पार्ट 7। कंपाउंड में भगदड़ मची हुई थी। रोशनी का प्रेत फिर दिखाई दिया था। वो एक पेड़ पर चढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसी भाग से तेज चिल्लाता हुआ स्वर उभरा। जा, आत्मालोक में वापस चली जा, वरना मैं तेरा नाश कर दूंगा। राजन, इकबाल बड़बड़ाया, ये तो प्रोफेसर हाकोबा की आवाज़ है। इसी क्षण प्रेत गायब हो गया। डीएसपी चिल्लाया, आगे बढ़ो, उस स्थान को घेर लो। पुलिस के भागते कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। राजन, इकबाल बोला, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। चुपचाप तमाशा देखो। तभी पास खड़े कैप्टन अफजल की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी नौकरी पर लानत है, एक ही रात में 3-3 कत्ल, और अब ये हंगामा। मैं आज ही नौकरी छोड़ दूंगा। इकबाल ने उसकी तरफ देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। जब उसने नज़र घुमाई तो राजन अपनी जगह पर नहीं था। कोई आधे घंटे तक वहाँ हंगामा मचा रहा और फिर राजन प्रकट हुआ। लगता है तुमने प्रोफेसर को पकड़ लिया, इकबाल ने पूछा। नहीं, वो इस बार भी भाग निकला। और वो प्रेत जो पेड़ पर चढ़ गया था? वो तो उससे पहले ही गायब हो गया था। आओ अब चलें। शुक्र है तुम्हें चलने की याद तो आई। अब घर जाकर लंबी तान कर सोऊंगा। दोनों कार में आकर बैठ गए। कार जब सड़क पर आई तो राजन बोला, हम घर नहीं जा रहे हैं, तुम पिछली सीट पर जाकर सो जाओ। ओके, इकबाल ने कहा और पिछली सीट पर लेटते ही सो गया। जब आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर बैठा। बाहर सूरज की लाली फैल रही थी। हम कहाँ हैं? उसने पूछा। शहर से 90 किलोमीटर दूर, शाहबाद में। कहने के साथ ही राजन ने एक झोपड़ी के सामने कार रोक दी। यहाँ क्या करने आए हो? सोचा तुम्हारी भेंट एक साधु से करवा दूं। चलो उतरो। यार मेरी तरफ से तुम ही भेंट कर लो, मैं एक नींद और ले लूँ। उठाकर तालाब में फेंक दूंगा। पूरे कसाई हो यार। दोनों नीचे उतर आए। दरवाजे के पास चबूतरे पर शेर की खाल बिछाए जटाधारी साधु बैठा था, जिसके चेहरे पर तेज टपक रहा था। दोनों ने साधु को प्रणाम किया। बच्चों, कैसे आना हुआ? जी, हम शहर से आ रहे हैं, आपसे कुछ पूछना था। पूछो। आपके एक शिष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। शिष्य का नाम बताओ। आपको याद होगा, आपने अपने एक शिष्य को क्रोधित होकर यहाँ से भगा दिया था। अच्छी तरह से याद है, उसका नाम हरि प्रसाद था। आप उससे किस बात पर नाराज हुए थे? राजन ने पूछा। वो धर्मी हो गया था। ज्योतिष विधा के द्वारा ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करने लगा था जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। जादू टोना और रसायन शास्त्र से गलत काम करने लगा था। शायद आत्माओं को बुलाने वाले मंत्रों का भी उसे ज्ञान था। ये गहरी विधा है, इसका भी उसे कुछ कुछ ज्ञान हो गया था। आजकल वो कहाँ है, आप जानते हैं? हाँ, सुना है प्रोफेसर हाकोपा के रूप में उसने काफ़ी ख्याति अर्जित कर ली है। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। अब हम चलेंगे। प्रणाम। आयुष्मान भव। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। कार जब सड़क पर दौड़ने लगी तो इकबाल बोला, इतनी सी बात पूछने के लिए तुम इतनी दूर दौड़े चले आए? अपराधी की पूर्व जानकारी प्राप्त करने से उस पर हाथ डालने में आसानी होती है। और वो रोशनी का प्रेत? तो क्या तुम उसे प्रोफेसर द्वारा बुलाई गई प्रेतात्मा समझ रहे हो? तो और क्या है? बेटा, ये विज्ञान युग है। विज्ञान से बड़े बड़े करिश्मे किए जा सकते हैं। क्या हत्याओं का सारा दोष प्रोफेसर हाकोबा पे मढ़ा जा रहा है? उसके विरुद्ध फिलहाल कोई प्रमाण नहीं है। वैसे भी जब तक रोशनी का प्रेत हाथ नहीं आता उसे पकड़ा नहीं जा सकता। 3 व्यक्ति उसके बारे में जानकारी रखते थे और तीनों की हत्या हो चुकी है।
सपना के बारे में जानकारी एकत्रित करना ज़रूरी है। वो एक मॉडर्न लड़की है। उसे मालूम था कि आशा हर सप्ताह इसी प्रकार तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर अशोक का प्रोग्राम देखने जाया करती थी। बाथरूम में एक दरवाज़ा है, उसी के रास्ते वो जाती थी और उसी रास्ते लौट आती थी। तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? परिवार के सदस्य सुभाष चावला से। लेकिन सपना को इस रहस्य की जानकारी कैसे हुई? आशा से पहले सपना भी अशोक से मिला करती थी, उनमें भी प्रेम का चक्कर है। यार, तब तो ये सपना कमाल की लड़की है। अशोक ने सपना को धोखा दिया था, इसलिए वो अशोक के प्रति बदले की भावना रखती थी। तभी एक कार उनकी बगल से तेज़ी से निकल गई। इकबाल तीव्र स्वर में बोला, उसमें सपना थी। राजन ने कार की गति बढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें पूरा विश्वास है वो सपना ही थी? हाँ, और मेरा विचार है वो रात के समय ही घर से निकली होगी। उसे घर में पूरी स्वतंत्रता है। फिर आशा को बीमारी का बहाना बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती थी? कारण है सपना। सपना इकबाल के लिए रहस्यमयी बनती जा रही थी। पीछा जारी था। शहर पहुंचकर सपना की कार एक होटल के कंपाउंड में दाखिल हो गई। राजन कार रोकता हुआ बोला, तुम यहीं उतर जाओ, मैं तुम्हारी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करूंगा। यानी सवेरे सवेरे सपना को सपने दिखाते हुए मुझे सपने में डुबाना होगा? ये ना हो कि तुम सपना को सपने दिखाते रहो और कोई तुम्हारा भी कत्ल कर जाए। राजन ने कहा और कार को गति दे दी। इकबाल मुस्कुरा दिया। वो खुश था। सवेरे सवेरे अब उसे चाय नाश्ता मिल जाएगा। राजन के साथ रहता तो भूखे रहना पड़ता।